और कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक में कांग्रेस ने वंदे मातरम को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। कांग्रेस का ये कहना है कि पार्टी 1937 में लिए गए फैसले का पालन करेगी और अपने कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सिर्फ 2 अंतरे ही गाएगी। वहीं पूरा वंदे मातरम ना गाने के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस का पर हमलावर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े करके देश के विभाजन की नींव डाली। उधर कांग्रेस ने CWC के फैसले को सही बताया है और एक बार फिर वंदे मातरम के नाम पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। रिपोर्ट देखिए। वंदे मातरम को लेकर मचा हंगामा फिर से सियासी रूप ले रहा है। पहले दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के अपमान का आरोप, फिर गोवा कांग्रेस दफ्तर में भी वंदे मातरम को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए। अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में वंदे मातरम को लेकर लिए गए फैसले पर सियासी पारा हाई हो गया है। कांग्रेस की बैठक में वंदे मातरम के 2 पैराग्राफ गाने का फैसला लिया गया। 1937 का रेजोल्यूशन महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, this type of Sardar Patel ji, this type of topmost leadership of that point of time decided that whatever the decision they took, we will obey that decisions. We are very, very clear on that, that our Congress party workers will do that only. This is our decision. Only 2 paragraphs? First 2 stands था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला। अमित शाह कांग्रेस के फैसले को देश विरोधी बता रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम को 2 हिस्सों में बांटकर देश के विभाजन की नींव रखी थी। कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के वंदे मातरम से जुड़े प्रस्ताव पर हमला बोला। वहीं कांग्रेस के जयराम रमेश अपने फैसले को सही ठहरा रहे हैं। सब कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया कि उनके लिए पार्टी देश से ऊपर है। इसलिए देश के संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्ति के साथ संसद से पारित कानून से बड़ा है उनका कार्य समिति का प्रस्ताव, और वो भी कब? गुलामी के कालखंड की कार्य समिति 1937 का प्रस्ताव, और वो भी कौन सा प्रस्ताव? जो जिन्ना की मुस्लिम लीग के आगे पूरी तरीके से आत्मसमर्पण करके कांग्रेस ने किया था। 1937 जो अक्टूबर 28 का रेजोल्यूशन है, 24 जनवरी 1950 संविधान सभा के आखिरी बैठक में संविधान सभा के तत्कालीन अध्यक्ष जो हमारे रिपब्लिक के पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसी को दोहराया कि नेशनल एंथम जन गण मन होगा और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम होगा। वंदे मातरम के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं और दोनों ओर से वार पलटवार चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले पर मध्य प्रदेश में सियासत भी गर्मा गई है। हाईकमान के फैसले को MP कांग्रेस ने सही ठहराया है, तो वहीं बीजेपी ने इस पर निशाना भी साधा। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस का जो चरित्र है वो पूरे देश के सामने आ गया है। जिन्ना के मरने के बाद अगर जिन्ना किसी की आत्मा में प्रवेश कर गया है तो वो कांग्रेस की आत्मा में उसने प्रवेश किया है। तभी कांग्रेस देश विरोधी बातें करती, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। उधर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा है कि बीजेपी के कितने लोगों को पूरा वंदे मातरम आता है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें वंदे मातरम नहीं आता, लेकिन वे भारतीय हैं। हमें भारतीय जनता पार्टी से सीखना पड़ेगा राष्ट्रभक्ति क्या है। देश में आज महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी के
एक नेता नहीं, 1 लाख छोटे बड़े नेताओं के नाम आएंगे देश की आजादी के लिए, लड़ाई के लिए, देश की स्वतंत्रता में अपने योगदान के लिए। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एक नाम बता दो, सिर्फ एक। कांग्रेस हर हमेशा ये भूल करती जा रही है कि वो राष्ट्रगान से लड़ती है, वो राष्ट्रगीत से लड़ती है, वो हिंदुओं से लड़ती है, वो सनातन से लड़ती है। और कुल मिलाकर कांग्रेस का जो चरित्र है पूरे देश के अंदर ये निकल कर आ गया कि जिन्ना के मरने के बाद अगर जिन्ना किसी की आत्मा में प्रवेश किया है तो वो कांग्रेस की आत्मा में प्रवेश किया है। और कांग्रेस जो हरकतें देश विभाजन के समय जिन्ना ने की थी वही हरकतें आज की तारीख में राहुल गांधी जी कर रहे हैं, माननीय खड़गे जी कर रहे हैं, माननीय सोनिया गांधी जी कर रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि देश में से हजारों लाखों लोग हैं जिनको वंदे मातरम नहीं आता, लेकिन वो देश के भारतीय है, हिंदुस्तानी है। तो हमें इस गाने के विवाद के बजाय ये जानना चाहिए कि हम हिंदुस्तान की है और हम गर्व से कहते हैं भारतीय। मैं इस पे बात करने में ज्यादा विश्वास रखता हूँ। और एमपी में लाडली बहना योजना की राशि ट्रांसफर होते ही सियासत भी शुरू हो गई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में करीब 2.25 करोड़ लाडली बहनें हैं, लेकिन 2.25 करोड़ महिलाओं को ही राशि मिल रही है। और वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि योजना लगातार चल रही है और बहनों को इसका लाभ भी मिल रहा है। साथ ही कहा कि राशि बढ़ाई जा रही है और जल्द ही योजना में नए नाम भी जोड़े जाएंगे। मध्य प्रदेश में जब से लाडली बहना योजना की शुरुआत हुई तब से योजना सियासत के केंद्र में रही है। हर बार योजना को लेकर कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए जाते रहे हैं। एक बार फिर से अब लाडली बहना योजना के नाम पर सियासत शुरू हो गई। सरकार कह चुकी है अगले 5 साल तक लाडली बहना योजना जारी रहेगी। कैबिनेट की बैठक में ये लाडली बहना चुनाव तो 2028 में है, लेकिन हमने फिर 5 साल आगे तक देने के लिए कल निर्णय किया। जोरदार ताली बजाए ये लाडली बहनाओं के प्रति। सरकार के दावों पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में करीब 2.25 करोड़ लाडली बहनें हैं, 2.25 करोड़ महिलाओं को राशि मिल रही है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि योजना लगातार चल रही है, बहनों को इसका लाभ मिल रहा है। सरकार लाडली बहना योजना की राशि भी बढ़ा रही है। लाडली बहना जो प्रदेश के अंदर 2.25 करोड़ बहना है, तो 2.25 करोड़ बहनाओं को क्यों? सवाल है कि अगर लाडली बहना के आधी बहनें आपकी प्रदेश के अंदर लाडली बहना नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, आधी बहनें ही प्रदेश के अंदर लाडली बहना क्यों? 2.25 करोड़ है, और 2.25 करोड़ को क्यों आपका 2.25 करोड़ को देंगे, बताए। भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रदेश की बहनों के साथ है। लाडली बहना योजना लगातार चालू भी है और राशि में भी वृद्धि हो रही है। ये वो कांग्रेस पार्टी है जो विधानसभा चुनाव के पूर्व कहती थी ये योजना बंद हो जाएगी, लोकसभा के बाद तो निश्चित ही बंद हो जाएगी। सरकार द्वारा सभी बहनों को योजना का लाभ भी दिया जा रहा है और भविष्य में नई बहनों को भी इस योजना का लाभ मिलने वाला है। ये कांग्रेस के नेता केवल झूठ बोल सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को तो प्रदेश की बहनों से माफी मांगना चाहिए जो कभी उन्हें शराबी कहते हैं और कभी योजना को बंद होने की धमकी देते हैं। प्रदेश में साल 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लाडली बहना योजना शुरू की गई। तब से योजना विपक्ष के निशाने पर है। कई बार योजना के बंद होने के दावे तक किए गए, लेकिन सरकार ने कांग्रेस के हर दावे और आरोप को निराधार बताया। अब एक बार फिर से सियासत के सेंटर में लाडली बहना योजना है। बहनों के नाम पर एमपी में लगातार सियासत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।